मुख्य सचिव श्री राम रतन गिरी जी महाराज और मंच पे विराजमान सभी पूज्य संत चरण। क्योंकि 2-3 मिनट का समय है, 2-3 मिनट में तो पानी भी गर्म नहीं होता, इसलिए हम सबका किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। और इस आयोजन के जो जनक हैं ऐसे हमारे स्वामी अनंतानंद जी, क्योंकि माता श्री की अनंत माया थी इसलिए इनका नाम जो है अनंतानंद रखा। इन्होंने अनंत जो है संस्थाएं पूरे देश में बना दी है, इसलिए भी जो है इन्होंने अपना नाम अनंतानंद जो है साकार करके दिखा दिया। और इस मंच का सुंदर संचालन करने वाले जो जनक की भूमिका निभाते हैं ऐसे हमारे डॉक्टर परम पूज्य आचार्य जो है हरिहरानंद जी महाराज और सभी पूज्य संत चरण, सभी मानव भगवत प्रेमी मातृशक्ति आते हैं। अभी हमारे हरि वल्लभ दास शास्त्री जी पड़ोसी कर रहे थे। मैं कहता हूँ हरि वल्लभ दास शास्त्री जी हमारे दिल के अंदर है, आप पड़ोसी कर रहे हो। तो सभी संत जो है ललितानंद के हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे कमंडल में भी हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो सभी हम हृदय में हैं, बड़े प्रेमी आप हरि वल्लभ दास शास्त्री जी बड़े संतों के बहुत प्रेमी हैं और अनंतानंद जी भी बहुत प्रेमी हैं। देखो बहुत छोटी बात नहीं है, हमारा राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के आना बहुत बड़ी बात है। ये अभी बहुत प्रवास करके आए, बहुत थके हुए, लेकिन ये अखाड़े की मर्यादा को रखा इन्होंने, महामंडलेश्वर जी का सम्मान रखा और माता जी 117 साल की आयु में गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। माता जी से मेरा परिचय सन 80 में सुरानी धाम में हमारे केशवानंद जी के दादा गुरु भगत राम जी महाराज थे, उनके द्वारा माता जी से मेरा परिचय हुआ। फिर मैं खड़गड़ी में कभी घूमते फिरते आ जाता था और भोजन करके जाता था। उसके बाद 98 में जब माता जी शाही स्नान कुंभ का किया, आनंद अखाड़े की पालकी उनको मिली, बड़े प्रसन्न हुए। कहने हैं भाई महात्मा, विरक्त महात्मा कहती थी मेरे को, हे विरक्त महात्मा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं क्यों कि मैं आज अखाड़े की पालकी में शाही स्नान किया है और अनंतानंद जी भी मेरे को वहाँ मिले थे। तो बहुत ही माता जी का बहुत बड़ा एक नाम था। उन्होंने मनसा देवी मंदिर आदि अनेकों ट्रस्टों के परमाध्यक्ष, और आज हम जिन्हें सुवृंद श्री महंत वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद, हम सभी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए माता को श्रद्धांजलि देते, मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ तथा अनंतानंद जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहां माता जी का आयु के संबंधित 117 वर्ष का शरीर छोड़ा, मुश्किल से 117 वर्ष का शरीर कुछ ही लोगों को मिलता है, तो माता अपने में अद्भुती थी। और अद्भुत इस बात से पता लगता है, एक बहुत सारे संतों की एक श्रद्धांजलि सभा एक भंडारे के टोटे पड़ते हैं, यहाँ तो 2-2 भंडारे हरिद्वार में हो रहे हैं। और ये माता की दिव्यता अपने अंदर स्पष्ट लगती है। और आज महात्माओं का भी मौका है, चकाचक है, यहाँ दक्षिणा लो और तुरंत वहां दक्षिणा लेने जाओ। और आपकी श्रद्धा जी, यहाँ भी श्रद्धांजलि है, वहां भी श्रद्धांजलि है। जैसा सब लोगों ने अनंतानंद जी के बारे में महिमा वर्णन किया, मैं तो ज्यादा नहीं करूंगा, मैं इसलिए नहीं करूंगा। हाँ महाराज जी के 12 बज गए, 12:15 हो गए और महात्माओं का गला ही गर्म होता है 10-20 मिनट का, और आगे आगे 3 मिनट और 3 मिनट में क्या कहें। इसीलिए अनंतानंद जी तो अनंत है और भगवान अनंत कार्य है इनके। जैसे सब लोग कह रहे हैं, ये वैसे 1-2 चीजों में एक्सपर्ट है। ये ऊसर में तो बीज बो देते हैं और बीज बो करके उसको वृक्ष बना देते हैं, नहीं देते वो भी दक्षिणा इनको देने लगता है। और जब दक्षिणा मान पानी ज्यादा होगा तो फिर आश्रम भी ज्यादा होंगे। तो माता ने इनको ऐसा गुण सिखाया है कि अनंतानंद जी को आप जंगल में खड़े कर दो, ऊसर में है कि जो माता ने इनको गुण सिखाया है उसका अधिक से अधिक लाभ करें
और हम जैसे को भी कैसे माल आता है ये हमको भी सिखाएं, क्योंकि हम पर आता नहीं है कैसे आता है। तो मैं सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुदानंद गिरी जी महाराज जी का माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वामी अनंतानंद जी महाराज जी की मनोकामना प्रेषित की। समयाभावा परम सम्माननीय परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी महाराज जी, परम सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी तेजसानंद जी महाराज श्री जी, परम सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद जी महाराज श्री जी, अलख अग्रिय जी महाराज जी जो कंखन से पधारे हैं, निरंजनी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव सरल सहज परम सम्माननीय महंत राम रतन गिरी जी महाराज जी लगाए दामोदर शरण जी, कई संतों को समय नहीं दे पाए। आप सबकी ओर से मौन श्रद्धा सुमन पूज्य माता जी के चरणों में, क्योंकि आप सबको पता जो बाद में आए उनको नहीं है, प्रारंभ से ही पूज्य अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर विराजमान हैं। और जैसा महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज जी ने कहा, महाराज जी का समय बहुत कीमती है, जगह जगह जाना होता है, फिर भी उसके बावजूद महाराज जी ने यहाँ माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए इतने देर से विराजमान हुए। नामोच्चारण नहीं हुआ है। पूरे महापुरुषों की ओर से माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित है। जैसा महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुदानंद गिरी जी महाराज जी ने कहा कि दो स्थानों में माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित हो रही है। आइए सर्वे पदा हाथी पदे निमग्ना, जो छूटे हैं उन सब की ओर से हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। आज की इस दिव्य श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, निरंजनी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव, मनसा देवी लगाए अनेक ट्रस्टों के परमाध्यक्ष, सरल सहज हम सबको प्रेम स्नेह वात्सल्य प्रदान करने वाले श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी से सादर अनुरोध है कि अध्यक्ष उद्बोधन के साथ साथ सभा को भी विराम देने की। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुदानंद गिरी जी महाराज, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुदानंद गिरी जी महाराज जो हमारे समीप उपस्थित है, अभी ये बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। आपने देखा होगा इस समय पूरे उत्तराखंड में लव जहाज लैंड जहाज चल रहा है और महाराज श्री को मारने के लिए कई हमारे मुसलमान भाई वहां पहुंचे थे। कहाँ? शामपुर में, जहां महाराज श्री का आश्रम है। और महाराज श्री वहां बाल बच के इस भंडारे में आए हैं। और जब महाराज श्री से मेरी वार्ता हुई, इन्होंने अपने वीडियो दिखाए, कई मुसलमान भाई हमारे इनको मारने वहां पहुंचे थे। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय जितने भी उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े संत हैं उनके पीछे ये जितने जिहादी है उनका पीछा कर रहे हैं और बड़े बड़े संतों को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का शिकार हमारे महामंडलेश्वर जी है, जो हमारे जोना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है और काली सेना के परम अध्यक्ष है। हमेशा आप सनातन पे काम कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं। और मैं ये चाहूंगा हम जितने भी संत महात्मा है, अवश्य हम आपस में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जहाँ सनातन की बात आती है, किसी को बचाने की बात आती है, किसी को पक्ष रखने की बात आती है, वहां हम सबको एक होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं। महाराज श्री, आप काली सेवा के अध्यक्ष हैं, आप पंचदशनाम जोना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है, पूरा सन्यासी समाज, संत समाज, पूरे उदासी समाज, हमारे वैरागी समाज, जितने भी हम साधु संत है सब आपके साथ है। आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी सनातन का विरोध करेगा उसका जवाब आप देंगे। हमारे महाराज प्रभुदानंद गिरी जी महाराज ऐसे हमारे मंच पे उपस्थित हमारे आज के जो कार्यक्रम के आयोजक है, जिनका नाम ही बहुत ही सुंदर है, अनंतानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। और आपका हरिद्वार में ही आश्रम नहीं है, आपके आश्रम वृंदावन में है, आपके आश्रम हरियाणा में है, आपके आश्रम दिल्ली में है। जहां भी आप जाएंगे वहां इनके आश्रम आपको मिलेंगे। और अभी अभी इनका एक सबसे बहुत बड़ा आश्रम जिसमें 65 बीघा जमीन है वो बंबई में इनको मिला है। जो दीप्तानंद गिरी जी महाराज इनके शिष्य है उसका कार्य आप संभाल रहे हैं। और जहां से निरंजनी अखाड़ा बना हुआ है
मांडवी में भी महाराज श्री के आश्रम है और उसी आश्रम के लिए वहाँ हजारों एकड़ जमीन के लिए भी महाराज श्री प्रयास कर रहे हैं। और मैं वही कहना चाहूंगा, हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से भी मिलेंगे, क्योंकि कच्छ जो मांडवी है मध्य प्रदेश में आता है और पूरा प्रयास किया जाएगा जो भी संतों की जमीन दबाई गई है, कब्जा किया गया है, उसका पूरा हम आपके साथ रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, आपको जमीन वापस मिले। और हमारे अनंतानंद जी महाराज जो बाकी बहुत ही अच्छे संत है, और हमारे बीच में स्वामी दत्तानंद जी महाराज जो हमारे मुजरे अखाड़े के महामंडलेश्वर है, और महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हरि अवतार जी महाराज जो शाही स्नान में हमारे साथ स्नान करते हैं। और गुजरात में आपके जब भी हम गुजरात आते हैं और आपका जितना भी समाज है वो हमेशा SC ST OBC पे कार्य कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे आपका संप्रदाय है, हमेशा इन्होंने गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे छोटे समाज से काम करना शुरू किया है। सबको शिक्षा देनी है, सबको दीक्षा देनी है, और इनका जो समाज है वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है। मैं महाराज श्री को नमन प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारे बीच में हमारे जुगलासानंद जी महाराज है, हमारे अनंतानंद जी महाराज है, और महंत स्वामी सुखदास जी मुनि जी महाराज है, महंत स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जो हमारे आज जो हमारे अनाउंस है, जो इस पूरे कार्यक्रम के एंकर है, और मेरे समीप में रहते हैं गरीबदास जी आश्रम के भी आप महंत है, महामंडलेश्वर है, स्वामी केशवानंद जी महाराज, स्वामी अरुणदास जी महाराज, स्वामी श्यामगिरी जी महाराज, स्वामी शुभम गिरी जी महाराज भी हमारे यहाँ कहीं उपस्थित है। ये हमारे संत भी है और बहुत अच्छे नेता भी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और हमारे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, हमारे महंत स्वामी अनंतानंद जी राम जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राम रतन गिरी जी महाराज, और हमारे निर्जनी अखाड़े के सचिव भी है हमारे श्री राम रतन गिरी जी महाराज, और हमारा पूरा पंच जो निर्जनी अखाड़े का पंच परमेश्वर है वो भी मंच पे उपस्थित है। और हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी दिनेश दास जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे राम मुनि जी महाराज जो अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और हमारे आचार्य सूर्य दास जी महाराज, हमारे कमलदास कुटी के परम अध्यक्ष जी हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज भी यहाँ उपस्थित है। और मैं महाराज श्री को कहना चाहूंगा कि आपको भी जो आपकी जो कुटी है उसके बारे में आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, और आपको भी कोई ऐसा उत्तराधिकारी बनाना चाहिए ताकि आगे चल के वाद विवाद न हो। नहीं तो अनंतानंद गिरी जी महाराज जैसा जो वाद विवाद गुजरात में हो रहा है, ऐसा विवाद आगे होने की संभावना है। मैं महाराज श्री के पास बहुत बार गया और मैंने महाराज श्री को कहा अखाड़े को बुलाइए, या जो भी आपके संत है महात्मा है या कोई नया चेला बनाइए, उसके नाम आप घोषित कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। और कमलदास कुटी में समझता हूँ तो छोटी नहीं, हरिद्वार के सबसे बड़ी कुटी है जिसमें 365 कमरे हैं कि आप रोज एक कमरे में जाएंगे, 1 साल के बाद आप दूसरे कमरे में वापस पहुंचेंगे। 365 कमरे जिसमें पुलिस लाइन आदि भी है। और इसी मंच पे उपस्थित हमारे महंत शिवानंद जी महाराज भी पहुंचे हैं, और हमारे महंत जगजीत सिंह जी महाराज हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता है, और हमारे कुठारी जी भी महंत जोगिदास जी महाराज, हमारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, और हमारे अखाड़े के बाबा रामदेव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कहाँ गए गरीबदास जी, हमारे बड़े अखाड़े के महाराज जी हमारे हैं, बहुत ही अच्छा योगा करते हैं। और अगर आपको योगा देखना है, इनका योगा आप देखिए, सुबह जरा एक बार अपनी शक्ल दिखा दीजिए। कहाँ गए कुठारी जी? चले गए ऊपर गए, तो बहुत ही अच्छे योगी संत है। और आज हमारे बीच में प्रगटानंद जी महाराज जो आप देख रहे हैं, और हमारे बीच में हमारे धौलागिरी के परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर जयसानंद गिरी जी महाराज है। और माता जी का नाम ही कहते यथा नाम तथा गुणे, जैसे माता जी का नाम था राम भजन, राम को भजने वाली माँ। मुझे याद है मैं निर्जनी अखाड़े का मुख्तियार था, और मैं शंकर भारती जी महाराज हमारे अखाड़े के सचिव थे। हम